हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञानम। कैसे हैं आप सब। आज हमने करना है रीजनिंग में यूजीसी में कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो यूजीसी के पेपर में 2020 में कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं रीजनिंग के, वो करने हैं हमें। तो चलिए देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है कि मुझे इसका इसके साथ रिश्ता देखना है, फिर अगला भी सेम बनाना है। तो चलिए देखते हैं क्या आएगा। अब मुझे बोला है एजेंडा इज़ टू मीटिंग। एजेंडा क्या होता है, मीटिंग का एजेंडा क्या है। ठीक है, तो मुझे ऐसा ही सेम देखना है। तो मीटिंग का एजेंडा, फंक्शन के प्रोग्राम क्या हैं, तो बिल्कुल सही आ रहा है। टिकट की परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं, स्केल का मैप बिल्कुल नहीं, आर्टिकल का फुटनोट बिल्कुल नहीं। तो मेरा आंसर आ जाएगा फंक्शन में क्या क्या प्रोग्राम है। क्लियर। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इसका इसके साथ रिश्ता देखना है और अगला बनाना है। अब 2 से 13 तो क्या हुआ, +11। 5 से 16 +11। फिर उसके बाद 9 से 20 कितना हुआ, +11। तो ये क्या हो रहा है, +11 हो रहा है। तो 1 + 11 12। तो मेरा आंसर या तो ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गई। 4 + 11 15, तो ये भी हो सकती है। 8 + 11 19, तो मेरा आंसर आएगा डी। तो +11 किया 12, +11 किया 15, +11 किया 19, तो मेरा आंसर क्या आ गया, डी। चलें अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द ऑड वर्ड। आर्मी का हेड कौन होता है, जनरल। कॉलेज का हेड कौन होता है, प्रिंसिपल। शिप का हेड कौन होता है, कैप्टन। बस का हेड कौन होता है, ड्राइवर। बिल्कुल नहीं, बस को तो ड्राइवर चलाता है। तो कैप्टन मतलब हेड। तो आर्मी का हेड जनरल, कॉलेज का हेड प्रिंसिपल, शिप का कैप्टन। तो बस का क्या आ जाएगा, ड्राइवर नहीं होगा। तो ये ऑड वन आउट है। चलें अगला क्वेश्चन है, कार रोड पे चलती है, शिप सी में चलती है, रॉकेट स्पेस में चलता है, क्या एरोप्लेन पायलट में चलता है। बिल्कुल नहीं, एरोप्लेन कहाँ चलता है, स्काई में। तो एरोप्लेन का क्या आना था, स्काई। तो ऑड वन आउट। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है, इसमें कितने ट्राइंगल्स हैं। तो मुझे इसमें ट्राइंगल्स काउंट करने हैं। तो जब मैं इसके ट्राइंगल्स काउंट करूँगी, ये देखिए पहला ट्राइंगल, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां ट्राइंगल। तो ये हो गए सिंगल सिंगल। अब एक ये देखें, ये बड़े वाला ट्राइंगल भी तो है, 7। अब ये भी तो है एक, 8। तो कितने ट्राइंगल्स हो गए, 8। तो मेरा आंसर आ गया सी ऑप्शन। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का। एक बंदे ने मोपेड स्टार्ट किया, ठीक है, और 4 किलोमीटर साउथ किया। तो 4 किलोमीटर साउथ। फिर उसने लेफ्ट टर्न लिया और 2 किलोमीटर गया। तो ऐसे जा रहा है, तो राइट टर्न इधर होगा, लेफ्ट टर्न इधर होगा। ठीक है, ऐसे गया, फिर राइट टर्न होगा इधर, लेफ्ट टर्न इधर, 2 किलोमीटर। फिर उसने राइट टर्न लिया, 4 किलोमीटर गया। अब यहाँ से राइट टर्न, अब राइट टर्न कहाँ होगा, नीचे। तो राइट टर्न इधर गया, 4 किलोमीटर। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है टूवर्ड्स विच डायरेक्शन इज ही मूविंग, कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, साउथ। तो आंसर आ गया डी। तो ये कौन सी डायरेक्शन है, साउथ। तो मेरा आंसर आ गया डी ऑप्शन। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है सीरीज़ का। मुझे इसको कंप्लीट करना है, मुझे बताना है यहाँ पे क्या आएगा। अब 0 क्या है, 1 का क्यूब -1। 3 क्या है, 2 का क्यूब -1। नहीं बन रहा ये तो। 3 का क्यूब -1, तो 2 का क्यूब कितना होता है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा, नहीं बन रहा। तो चलिए कुछ और देखते हैं, स्क्वायर्स में देखते हैं। 1 का स्क्वायर -1, 1 का स्क्वायर 1 -1,
2 का स्क्वायर -1, 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 1 गया 3, 3 का स्क्वायर -1, 4 का स्क्वायर -1, 5 का स्क्वायर -1, 6 का स्क्वायर -1, 7 का स्क्वायर -1, 8 का स्क्वायर -1, 9 का स्क्वायर -1, तो 8 का स्क्वायर हो गया 64, -1 किया 63, तो 9 का स्क्वायर 81, -1 80 आ गया, तो मेरा आंसर आ जाएगा 63, तो स्क्वायर में से -1 हुआ। चलें अगला क्वेश्चन है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का। एक बंदा 5 किलोमीटर ईस्ट गया, फिर उसने साउथ टर्न लिया और 5 किलोमीटर गया। अब ऐसे जा रहा है तो साउथ टर्न कहाँ होगा? नीचे। फिर उसने नॉर्थ वेस्ट लिया और 5 किलोमीटर गया। अब नॉर्थ वेस्ट देखें, नॉर्थ वेस्ट होगा इस तरह से, तो इस तरह से नॉर्थ वेस्ट लिया और कितने किलोमीटर गया? 5 किलोमीटर। अब ये देखिए ध्यान से बनाना है, ये 5 किलोमीटर यहीं रोक देना है, ये पूरा जॉइन नहीं होगा क्योंकि जो हाइपोटेन्यूज होती है वो इन दोनों से क्या होती है? बड़ी। तो हाइपोटेन्यूज क्या होगी? इन दोनों से बड़ी होगी, तो इन दोनों से बड़ी, ठीक है, तो यहीं पे रोक दी। अब क्वेश्चन में कह रहा है विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट फ्रॉम वेयर ही स्टार्टेड, जहाँ से उसने स्टार्ट किया वो कहाँ पर है? तो यहाँ से स्टार्ट किया था उसने, वो कहाँ पर है? हाँ जी, वो कहाँ पर है? साउथ ईस्ट में। तो कहाँ पर है? साउथ ईस्ट में। क्लियर? दोबारा देखिए, एक बंदा 5 किलोमीटर ईस्ट गया, फिर उसने साउथ टर्न लिया 5 किलोमीटर, फिर नॉर्थ वेस्ट लिया 5 किलोमीटर। तो नॉर्थ वेस्ट कैसे होता है? ऐसे। अब ये 5 यहीं रुक जाएगा, आपको पूरा ज्वाइन नहीं करना। अगर आप इसको पूरा ज्वाइन कर देंगे तो फंस जाएंगे, क्योंकि पूरा ज्वाइन कर देंगे तो क्या हो जाएगा? वो हाइपोटेन्यूज इन दोनों से क्या होनी चाहिए? बड़ी, तो यहीं रुक गई। अब क्वेश्चन में पूछा है कि वो स्टार्टिंग पॉइंट से कहाँ पे है, तो स्टार्टिंग पॉइंट से कहाँ पर है? साउथ ईस्ट में। चले अगला क्वेश्चन है, इसका इसके साथ रिलेशन देखें और बताएं इसका इसके साथ क्या बनेगा। अब मैंने देखा ये 0.16 है, ये 0.0016 है, मतलब इसमें डबल ज़ीरो और आ गए इसमें, मतलब इसको क्या किया? डिवाइड बाय 100। ठीक है, अब इसमें भी मुझे डिवाइड बाय 100 करना है, तो डेसिमल से पहले मुझे 0.01 भी लिखना है, तो 0.01, तो मेरा आंसर आ जाएगा ये, क्योंकि जब मैं इसको 100 से डिवाइड करूँगी तो ये 2 ज़ीरो पहले हो गए, तो 4 ज़ीरो मतलब 0.0102, तो मेरा आंसर आ गया ये। क्लियर? तो ए ऑप्शन। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है कि बताएं ऑड पेयर कौन सा है। बर्ड्स कहाँ उड़ते हैं? स्काई में। एरोप्लेन कहाँ चलता है? स्काई में। शिप कहाँ चलता है? सी में। ट्रेन कहाँ चलती है? ट्रैक पे। तो ऑड वन आउट, ट्रेन ट्रैक पे चलनी चाहिए, तो आंसर आ जाएगा बी, बी ऑड वन आउट है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है कितने रेक्टेंगल्स हैं इसमें। तो जब आप हमारी क्लासेस ज्वाइन करेंगे या वीडियोस देखेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगी कि जब भी रेक्टेंगल्स काउंट करने हैं तो मेरे पास ये ट्राइंगल तो काउंट ही नहीं होगा, तो मेरे पास फिगर रह गई सिर्फ ये, और रेक्टेंगल्स काउंट करते हुए स्क्वायर्स भी काउंट करने हैं। तो इसका शॉर्टकट है 1 2 3, इधर से भी मैंने ऐड किया 1 2, तो 1 + 2 3, ये आ गया 1 + 2 3, 3 + 3 6, इन दोनों को गुना कर दें, 6 को किससे गुना कर दें? 3 के साथ, तो 6 × 3, तो मेरे कितने रेक्टेंगल्स हुए? 18। बाकी इसका लंबा तरीका तो है ही है जो आप इसको काउंट कर सकते हैं, जैसे कि आपने काउंट किया, क्योंकि जब भी रेक्टेंगल्स काउंट करने हैं तो स्क्वायर्स भी काउंट करने हैं। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 हो गए। अब अगर मैं इसको ज्वाइन करूँ 7, इसको ज्वाइन करूँ 8, इस बड़े वाले को 9, इसको 10, फिर ये 11, फिर इसको ज्वाइन किया 12,
ठीक है, अब इसको ज्वाइन किया 13, फिर इसको ज्वाइन किया 14, फिर इसको ज्वाइन किया 15। तो ऐसे ज्वाइन करते करते कई बार हमारा आंसर गलत भी हो जाता है, क्योंकि ऑप्शन बिल्कुल साथ साथ हैं, 12, 18, 15, 10। तो आपको इसमें शॉर्टकट्स को याद करना है जो मैं आपको सिखाऊंगी। ठीक है, आपने इनको ऐड किया 1 2 3, इधर से मेरे पास 3 कॉलम है, यहाँ पर 2 हो गए, तो 1 + 2 3, 3 + 3 6, तो 6 हो गए। इधर किया 3, तो 6 तिया 18। चले, अगला क्वेश्चन है कंप्लीट द सीरीज। मुझे इस सीरीज को कंप्लीट करना है। अब इसमें देखिए, जब भी मेरे पास बीच में डैश है तो वो बीच वाला डैश क्या होगा, इनका कुछ मिक्स करके। अब इसमें मैंने देखा 21 + 19 कितना आया, 40। 13 और 18, 18 में 13 ऐड किए, कितना हो गया, 8 और 3 11, 8 और 3 11, 31। तो अगर मैं इनको माइनस कर दूं तो कितना आंसर आ गया, 9। इन दोनों को ऐड किया, 40 आया, उसमें से मैंने ये दोनों को ऐड किया फिर माइनस कर दिया, तो क्या आंसर आया, 9। अब ऐसे ही यहाँ पर करते हैं, 29 + 3 32, 16 + 15 31, तो कितना आंसर आ गया, 1। तो मेरा आंसर आ गया 1। ठीक है, तो मैंने देखा कि इसमें उसने क्या किया, फिर वैसा ही यहाँ पे कर दिया। ऊपर वाले 2 को किया ऐड, फिर नीचे वाले 2 को ऐड, फिर क्या कर दिया, माइनस। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है हमारा कोडिंग डिकोडिंग का। क्वेश्चन में कह रहा है नंबर का कोड है ये, स्क्वायर का कोड है ये, मेंबर का कोड बताओ। अब इसमें मैंने देखना है, क्योंकि मेरे पास 2 कोड्स गिवन है, क्या कॉमन वर्ड्स के कॉमन कोड तो नहीं है। अब कॉमन वर्ड्स के कॉमन कोड मतलब, जैसे यहाँ पर ई है और इसका कोड क्या है, ए। यहाँ पर भी ई है और इसका यहाँ पे क्या कोड है, ए। यहाँ पर यू और इसका कोड क्या है, पी। यहाँ पर भी यू और इसका कोड क्या है, पी। नंबर और स्क्वायर में कॉमन वर्ड्स, ई का कोड ए, यू का कोड पी। ठीक है, कॉमन वर्ड्स के कॉमन कोड। अब यहाँ पर फिर अगला काम क्या करना है, आपको चेक करना है कि क्या मेंबर सारे अल्फ़ाबेट्स यहाँ पर हैं। अगर सारे अल्फ़ाबेट्स यहाँ पर है तो सिंपल कॉपी पेस्ट किया। हाँ जी, एम है, ई है, एम है, बर है, सारे अल्फ़ाबेट्स हैं। तो एम का कोड क्या आ गया, आर। ई का कोड क्या आ गया, ए। एम का अगेन कोड आर, बी का कोड एस, ई का ए, आर का वाई। तो मेरा आंसर आ गया RARSAY। तो मेरा आंसर आ गया RARSAY। अब ऑप्शन में चेक किया, अपने पास ऑप्शन है सी। जब कॉमन वर्ड्स के कॉमन कोड हों तो आपको चेक करना है कि क्या ये वाले सारे अल्फ़ाबेट्स इसमें प्रेजेंट हैं। अगर प्रेजेंट हैं तो मेरा आंसर उसी में से आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है मेरे पास, सेलेक्ट द फिगर। मुझे इससे अगली फिगर बतानी है, तो इसको बोला जाता है नॉन वर्बल। अब मुझे ए फिगर दे दी, बी दे दी, सी दे दी, डी दे दी, ई दे दी। अब मुझे बताना है कि इसमें एफ फिगर कौन सी होगी, तो एफ फिगर फाइंड आउट करनी है। अब इसमें आपको सीखना है कि ए और ई फिगर को पहले एनालाइज करें। तो क्या ए और ई फिगर में कुछ चेंजेस हो रही हैं। हाँ जी, ये देखिए, ए ये बिल्कुल सेम है ए और ई में। इसका रिवर्स दे दिया, यहाँ पे इसको उल्टा कर दिया। ये ऐसे था, इसको क्या कर दिया, ऐसे। अब ऐसे ही ए का ई के साथ मुझे रिश्ता पता चल गया। अब मुझे बी से एफ बनाना है। अब मेरे पास ये वाला तो सेम आ जाएगा क्योंकि ये 3 लाइंस वाला है। तो ये तो सेम मेरा ए फिगर में नहीं है, सेकंड में नहीं है, इसमें भी नहीं है। इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है। अब मुझे इसका उल्टा बनाना है, इसका उल्टा। तो इसका उल्टा क्या होगा, नीचे को। तो नीचे को मतलब 4th आंसर, 5th नहीं होगा। ठीक है, जब भी आपके पास नॉन वर्बल का क्वेश्चन आएगा तो आपने कैसे करना है,
ए को ई के साथ एनालाइज करना है कि ए से ई में क्या हुआ, वैसे ही बी का एफ में बना देना। तो चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये भी वैसे ही क्वेश्चन है, फाइंड द नेक्स्ट वन। तो मुझे एफ फिगर बतानी है, एफ फिगर क्या होगी। अब इसमें भी मैंने देखा ए और ई फिगर कुछ चेंजेस नहीं हुए, ठीक है। ए और ई फिगर में क्या हुआ ये देखें, ये चीज़ इधर आ गई और ये उल्टा हो गया, रिवर्स हो गया, ये इधर ये नीचे, ठीक है, तो रिवर्स हो गया। अब जो मेरे पास बी है इसका रिवर्स क्या होगा, लाइंस नीचे आ जाएंगी, तो नीचे आएंगी और इसी फॉर्मेट में आएंगी, तो ये नहीं हो सकता। लाइंस नीचे आएंगे और सेम, क्योंकि लाइंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, सीधी ऐसे लाइंस हैं तो ये भी लाइंस ऐसी हैं, तो अगर लाइंस ऐसे हैं तो ये लाइंस भी ऐसे ही आएंगी, और ये बिल्कुल इसके ऑपोजिट, तो वो ऑपोजिट आ गया। तो आंसर आ गया सेकंड ऑप्शन। चलें अगला प्रश्न है हमारा कोडिंग डिकोडिंग का। क्वेश्चन में कह रहा है टेम्परेरी का कोड है परमानेंट का कोड बताएं। अब टेम्परेरी और इसमें अलग अलग अल्फ़ाबेट्स हैं, पोजीशन वैल्यूज डालते हैं। G7 F6 अब यहाँ देखिए क्या हो रहा है, 2+0 जो डबल डिजिट है उसको क्या बना रहा है, सिंगल। 2+0 क्या बना रहा है, 2, ये सिंगल है उसको सिंगल ही रखा। 1+3 4, 1+6 7, 1+5 6, 1+8 9, 1 को 1 रखा, 1+8 9, 2+5 7। डबल डिजिट को उसने क्या बनाया, सिंगल। 2+0 2, 5 को 5 रखा, 1+3 को 4, 1+6 को 7, 1+5 को 6, 1+8 9, 1 का 1, 1+8 9, 2+5 7। तो डबल डिजिट का बनाया सिंगल, और जो सिंगल है उसको एज इट इज़ रहने दिया। अब यहाँ देखें, वन प्लस सिक्स 7, 5 को 5 ही रखा, 1+8 9, 1+3 4, 1 का 1, 1+4 5, 5 को 5 ही रखा, 1+4 5, 2+0 2। तो मेरा आंसर आ गया GEIDAEEBE। परमानेंट 2+0 2, 1+6 7। तो शायद थोड़ी सी मिस्टेक रह गई है, आंसर ये आ जाएगा। यहाँ पर EB कर लीजिएगा, नन ऑफ दीज आपके पेपर में आता नहीं है तो EB कर लीजिएगा, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक रह गई यहाँ पे। तो मेरा आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन भी अपना क्या है, कोडिंग डिकोडिंग का। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। रीयूनियन का कोड है ये। अब यहाँ पर क्या हुआ है, वॉवल्स की जगह पे वॉवल्स ही आ रहे हैं, वॉवल की जगह पे वॉवल आ रहे हैं पर डिफरेंट वॉवल आ रहे हैं। तो अगर कुछ ऐसा हो तो वॉवल्स की पोजीशन वैल्यू ऐसे डालें, वॉवल की जगह पे वॉवल पर डिफरेंट वॉवल। ई दूसरा वॉवल है, ये ए पहला, मतलब प्रीवियस वॉवल। यू पांचवा है, ओ चौथा, प्रीवियस वॉवल। आई 3, ई दूसरा, ओ 4, आई 3। तो ये क्या है, प्रीवियस वॉवल। कॉन्सोनेंट 18 से 17, 14 से 13, 14 से 13। तो कॉन्सोनेंट में भी क्या हो रहा है, -1, और वॉवल में भी क्या हो रहा है, -1। आपने ये पोजीशन वैल्यूज कब डालनी है, जब वॉवल की जगह पे क्या ले रहा है, वॉवल। अब मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल का कोड बताना है।
अब ये दो वॉवल्स हैं ओ, तो ओ का प्रीवियस वॉवल क्या है आई आई, एस का प्रीवियस कॉन्सोनेंट आर, सी का बी, जी, तो आंसर आ गया आर बी जी आई आई के, आर बी जी आई आई के। तो मेरा आंसर आ गया सी, आर बी जी आई आई के। तो अपना आंसर आ गया सी ऑप्शन। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है ब्लड रिलेशनशिप का। ब्लड रिलेशनशिप मैंने आपको ट्री बना के भी करवाया है और एज्यूम करके भी करवाया है। तो चलिए अभी हम करते हैं ट्री बना के। शोइंग द मैन रिसीविंग द प्राइज, एक मैन को शो किया सरोज ने प्राइज लेते हुए, क्या कहा, ही इज द ब्रदर, ये ब्रदर है, किसका ब्रदर है, माई अंकल्स डॉटर, ये भाई है, किसका, मेरे अंकल की डॉटर का, सरोज के अंकल। तो सरोज के अंकल बनाने के लिए पहले मैंने सरोज के पापा बनाए, सरोज के पापा का एक भाई बनाया, ठीक है। अब उसके अंकल की डॉटर, अब अंकल की डॉटर का भाई है ये, तो अंकल की डॉटर का भाई है तो मतलब अंकल का बेटा है ये। अब क्वेश्चन में पूछ रहे हैं ये मैन सरोज का क्या लगा, तो ये मैन सरोज का क्या लगा, कज़न, ठीक है। तो सरोज के अंकल का बेटा है, तो सरोज के अंकल का बेटा मतलब उसका कज़न हो गया। अगला क्वेश्चन है सीरीज का, मुझे बताना है कि इससे अगला नंबर क्या आएगा। तो इससे अगला, अब देखिए ये क्या हो रहे हैं, डिक्रीजिंग में, और फटाफट बच्चे आंसर देते हैं 80 या 100 या 140, जबकि इसका आंसर आएगा 320, ये बढ़ेगा। पर बच्चे सोचते हैं कि डिक्रीजिंग में है तो इसका आंसर भी डिक्रीजिंग में होना चाहिए, पर डिक्रीजिंग में नहीं होता, बढ़ता है। कैसे, देखते हैं। 2100 से 600 बना, अब अगर मैं इसको करूँ 3 से डिवाइड, क्योंकि 2100 3 के टेबल में जाता है या 7 के टेबल में जाता है, 3 से करूँ तो 700 आ गया। पर अगर मैं 7 से करूँ तो 300 आ गया। फिर इसको 2 से गुना कर दिया, ये 7 से डिवाइड किया 300, 300 को 2 से गुना किया 600 आ गया। अब 600 2 से जाता है, 3 से जाता है या 5 से जाता है, तो 5 से किया 120, 2 से गुना किया 240। अब ये 7 से डिवाइड हुआ, ये 5 से डिवाइड हुआ, ये किससे करेंगे, 3 से। तो जब मैंने इसको 3 से डिवाइड किया कितना आ गया, 80, 80 को 2 से गुना किया कितना हो गया, 160। अब यहाँ देखिए 2/7 से गुना, ये 2/5 से गुना, ये 2/3 से, तो अब किसकी टर्न है, 2/1 की। ये 2/7, ये 2/5, ये 2/3, तो ये कितना होगा, 2/1। तो 160 को 2 से गुना किया 320, तो मेरा आंसर आ गया 320। पर हम आंसर फटाफट क्या मार्क कर देते हैं, 80, 40 या 100। हम सोचते हैं ये डिक्रीजिंग में जाएगा तो ये भी डिक्रीजिंग में जाएगा, जबकि ये इंक्रीज हो रहा है। चलें अगला क्वेश्चन है, इससे अगला बताएं क्या आएगा। हाँ जी, अब फर्स्ट अल्फ़ाबेट की पोजीशन वैल्यू डाली, 2, 5, 8। अब ये क्या हुआ, 3 बढ़ा, ये क्या हुआ, ये भी 3 बढ़ा, तो 8 + 3 11, तो कौन आ जाएगा, के। तो मेरा आंसर एक ही है, ये वाला। अगला भी चेक कर लेते हैं, 13, 15, 17, 2, 2, 19, एस। 15, 17, 19 तो क्या आ गया, 21। 15, 17, 19 तो क्या आ गया, 21, ठीक है। तो KSU, मेरा आंसर क्या आ गया, KSU। चलें अगला क्वेश्चन है अपना ब्लड रिलेशनशिप का। B इज ब्रदर ऑफ D, D इज सिस्टर ऑफ E, E इज ब्रदर ऑफ F। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है FB का क्या लगा, तो क्या आपको F का जेंडर पता है, FB का क्या लगा। अब FB का बहन भी हो सकता है और FB की क्या हो सकती है, ब्रदर भी। तो F और B में सेम जनरेशन है, तो ब्रदर या सिस्टर में से कुछ भी आ सकता है। तो आंसर आ जाएगा ईदर ब्रदर और सिस्टर।
चलें, अगला है फिर से ब्लड रिलेशनशिप का। बी इज द ओनली चाइल्ड ऑफ ओनली डॉटर ऑफ सीज ग्रैंडफादर। सी के ग्रैंडफादर बनाए। बी इकलौता बच्चा है किसका? ओनली डॉटर ऑफ सीज ग्रैंडफादर। सी के ग्रैंडफादर की ओनली डॉटर। ओनली डॉटर का मतलब मैंने आपको बताया हुआ है, ओनली डॉटर का मतलब लड़की एक है, लड़के और भी हो सकते हैं, पर जब ओनली चाइल्ड आ गया तो मतलब एक ही बच्चा है। अब बी इसका इकलौता बच्चा है। दोबारा देखें, बी इकलौता बच्चा है किसका? सी के दादाजी की ओनली डॉटर का। सी के दादाजी की ओनली डॉटर, सी के दादाजी की ओनली डॉटर का बी इकलौता बच्चा है। अब क्वेश्चन में पूछ रहे हैं हाउ इज सीज फादर रिलेटेड टू बी। सी के पापा बी के क्या, हाँ जी, सी के पापा बी के क्या लगे? तो सी के पापा बी के क्या लगे? तो सी के पापा बी के क्या लगे? अंकल। और कौन से अंकल लगे? मिटरनल अंकल। सी के पापा इसके क्या लगे? मामा। इंट्रोड्यूसिंग अ मैन, मैन को इंट्रोड्यूस किया। नीतन ने कहा, ठीक है, स्पीकर रह गया नीतन। क्या कहा? हिज वाइफ, इसकी जो वाइफ है वो ओनली डॉटर है मेरी वाइफ की। ठीक है, नीतन ने कहा इसकी जो वाइफ है वो इकलौती बेटी है मेरी वाइफ की, मेरी वाइफ की इकलौती बेटी। अब मेरी वाइफ की इकलौती बेटी मतलब उसकी अपनी बेटी हो गई। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछ रहे हैं नीतन इस मैन का क्या लगा? तो नीतन इसका क्या लगा? फादर इन लॉ। ठीक है, नीतन और ये दोनों हस्बैंड वाइफ, ये इनकी बेटी और ये इसका क्या हो जाएगा? जवाई। तो नीतन इसका क्या लगा? फादर इन लॉ। चलें, अगला क्वेश्चन है सीरीज का 5 105। अब इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है? हमारा डिफरेंस, अगर मैं यहाँ देखूँ तो 100 ऐड हो रहा है, यहाँ देखूँ तो माइनस हो रहा है, यहाँ देखूँ तो प्लस हो रहा है, यहाँ देखूँ तो माइनस हो रहा है। तो अब कितना होगा? प्लस। 100 क्या है? 10 का स्क्वायर। 64 क्या है? 8 का। 36 क्या है? 6 का। 16 क्या है? 4 का। तो अगला कितना आ जाएगा? 2 का। ये 10, ये 8, ये 6, ये 4, ये 2, तो 2 का स्क्वायर 4। तो 61 प्लस 4 कितना आ गया? 65। 61 में 4 ऐड किया 65, तो मेरा आंसर आ गया बी ऑप्शन। चलें, अगला क्वेश्चन है एम्बेडेड फिगर्स का। एम्बेडेड फिगर में क्या होता है? आपको एक फिगर दी हुई है ये वाली, अब ये इसमें एम्बेड हो चुकी है। ठीक है, तो ये इसमें एम्बेड हो चुकी है, तो मुझे ढूंढनी है कि ये फिगर कहाँ पर साफ साफ है। अब अगर मैं ध्यान से देखूँ, फर्स्ट फिगर में तो नहीं है, बी फिगर में भी नहीं है, सी में चेक करते हैं। ये देखिए, ये आ गया पहला, ठीक है, तो मेरा आंसर आ गया सी। सी में मुझे ये एम्बेडेड फिगर साफ साफ दिख रही है। एम्बेडेड मतलब रल मिल जाना, तो ये फिगर किसी फिगर में रल मिल गई है, तो मुझे ढूंढनी है कहाँ पे मिक्स हो गई है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है कंप्लीट द फिगर। मुझे इस फिगर को कंप्लीट करना है, तो मुझे देखना है किससे ये फिगर कंप्लीट होगी। अब देखिए मेरे पास ये चीज़ आएगी, एक तो ए ऑप्शन में नहीं है, बी में आ रही है, सी में आ रही है, डी में आ रही है। ठीक है, अब मैं ध्यान से देखूंगी, अब यहाँ पे देखिए मेरे पास यहाँ पर लाइंस में ओवरलैपिंग नहीं है, तो ये बी ऑप्शन नहीं हो सकती।
सी हो सकती है या डी हो सकती है। तो थोड़ा और ध्यान से देखिए, सी और डी में क्या है, ये लाइन ऊपर है और ये नीचे है और ये उसके ऊपर आ गई। तो अब यहाँ पर मेरे पास ये उसके ऊपर है, तो ये नहीं हो सकती, डी आंसर आ जाएगा। ये देखिए, ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये इसके ऊपर है, जो इस लाइन है, तो इस लाइन के ऊपर होनी चाहिए थी, ये ऐसे ऊपर होनी चाहिए थी। तो क्या आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन। चले अगला क्वेश्चन भी वही है, कंप्लीट द सीरीज। अब मुझे इसको कंप्लीट करना है। अब इसको कंप्लीट करेंगे हम, यहाँ पे बना के देख लेते हैं। ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गई क्योंकि 2 लाइंस आनी चाहिए थी। अब अगर मैं देखूँ, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट होगी क्योंकि यहाँ पे सिंगल लाइन है, या तो बी या सी। अब बी और सी में फ़र्क क्या है, यहाँ पे आपके पास आ रही हैं लाइंस, यहाँ पे नहीं आ रही, तो मेरे पास नहीं वाली आनी है। तो आंसर आ जाएगा सी, क्योंकि जब मैं इसको देखूँगी तो मेरे पास यहाँ पर ये चीज़ कवर है, ठीक है। इसके बीच में 2 लाइंस नहीं है, इसके बीच में भी लाइंस आ रही हैं, तो मेरा आंसर आ गया सी। हाँ जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है इसकी मिरर इमेज बताएं। तो मिरर इमेज क्या होती है, लेफ्ट राइट, मिरर रख दिया यहाँ पे मिरर प्लेस कर दिया। अब मुझे आंसर बताना है जहाँ पे राइट पहले होगा लेफ्ट बाद में होगा। तो राइट पहले लेफ्ट बाद में, मतलब राइट वाली साइड इस साइड आ जाएगी। तो इसकी राइट वाली साइड में ये चीज़ है, ये नहीं होगा, इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा, ये फिगर ऊपर नहीं चली जाएगी। मिरर इमेज मतलब राइट वाली साइड इस साइड आ जाएगी, इस साइड, ठीक है। तो राइट पहले आ जाएगा, तो ये उल्टा नहीं हो जाएगा, यही रहेगा। तो ये आंसर आ गया। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम और ऐसे ही क्वेश्चंस लेकर आएंगे। ज्ञानम के साथ जुड़े रहें, बने रहें और पढ़ते रहें।